हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, IREL ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI फिटर फ्रेंड्स के लिए जो PBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा 4 सितंबर 2022, उसी पोस्ट का जो मेरा सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड और सजेस्टेड क्वेश्चन बैंक का, इसका ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया है। इसका पार्ट 4 वीडियो ये है। एंड देखिए, इसका PDF कॉपी मेरा टेलीग्राम चैनल में है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए जिस लिंक का आपका ज़रूरत पड़ेगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक आपको देखने को मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आपका PDF कॉपी वहाँ से आप मिल सकते हैं। ठीक है, एंड एग्ज़ाम के बहुत करीब आ चुका है हम। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अच्छे से अच्छे करके प्रिपरेशन लीजिए। इस वीडियो में हम 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा विथ रिलेटेड क्वेश्चन, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है नेम द फाइल यूज्ड फॉर जनरल फाइलिंग वर्क। ठीक है, तो जनरल फाइलिंग वर्क के लिए हम लोग जो फाइल का जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल। एंड ये जो फ्लैट फाइल है, ये फ्लैट फाइल देखने को कैसा होता है देख लीजिए। ठीक है, फ्लैट फाइल देखने का कुछ ऐसे होता है जिसमें उसका जो लेंथ है, एज का जो लेंथ है वो 2/3 पैरेलल रहते हैं एंड 1/3 जो लेंथ है वो क्या रहते हैं, टेपर हो जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ देखने को मिलता है फ्लैट फाइल। देखिए, इसका जो लेंथ है ये 2/3, ठीक है, 2/3 पैरेलल है। एक एज के जो दूसरा एज है उसके एक एज दूसरा एज के पैरेलल रहते हैं एंड 1/3 जो लेंथ है ये है टेपर रहते हैं। ठीक है, एंड देखिए, ये जो फ्लैट फाइल है, ठीक है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन आपको दिखने को मिलता है तो इसको आपको क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर शेप का दिखने को मिलेगा। एंड ये फ्लैट फाइल के ऊपर डबल कट टीथ काटा हुआ रहते हैं। ठीक है, एंड डबल कट का एंगल आपको मालूम है क्या होता है। डबल कट में ओवर कट एंड आप कट रहते हैं, तो ओवर कट का जो एंगल होता है उसका वैल्यू रहता है 70 डिग्री एंड आप कट का जो रो ऑफ टीथ होता है उसका वैल्यू होता है 51 डिग्री। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 में पूछा है द फाइल पुश एंड पुल व्हाइल फाइलिंग एक्शन, व्हाइल फाइलिंग द एक्शन ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग इज कॉल्ड। तो देखिए, फाइल हम लोग जब फाइलिंग करते हैं तो उस टाइम हमको फाइल को पुश करते हैं एंड फाइल को हमारे तरफ खींचते हैं। ठीक है, उसको हम पुल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये पुश एंड पुल जो होता है वो मिलाकर एक स्ट्रोक माना जाता है। तो फाइल के जो पुल है एंड पुश है वो दोनों स्ट्रोक को मिलाकर जो एक सिंगल स्ट्रोक हम मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक ऑफ फाइल। एंड फाइल किस स्ट्रोक में मेटल रिमूव करता है, फाइल फॉरवर्ड वाला जो स्ट्रोक होता है उस टाइम मेटल रिमूव करते हैं। फाइल फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव करते हैं, हेक्सो ब्लेड जो है वो भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं कार्व कट फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए, कार्व कट फाइल को जो दूसरा जो नाम है कार्व कट फाइल का वो है विक्सन फाइल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है हैंड फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो हैंड फाइल का जो दूसरा नाम है वो है सेफ एज फाइल। ये जो हैंड फाइल है इसका जो दूसरा नाम सेफ एज फाइल है, ये क्यों है? देखिए, सेफ एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैंड फाइल जो है, हैंड फाइल देखने को कुछ ऐसे होता है। ठीक है, हैंड फाइल देखने को कुछ ऐसे होते हैं एंड देखिए, इसका 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। देखिए, इस जो हैंड फाइल है इसका इस पोर्शन का हम एज बोलते हैं। तो ऐसा इस साइड में एज है तो इस साइड में भी एक एज मिलेगा आपको। तो एक एज में सिंगल का टीथ बना हुआ था। ठीक है, एक एज में सिंगल का टीथ काटा हुआ रहता है, लेकिन दूसरा जो एज है उसमें कोई सिंगल का टीथ नहीं काटा हुआ था। ठीक है, उस साइड प्लेन रहते हैं, इसीलिए सेफ एज फाइल बोलते हैं हम हैंड फाइल के। ठीक है, एंड सेफ एज के कारण हम क्या कर सकते हैं, हैंड फाइल से हम अगर कोई जॉब ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका कोई सरफेस राइट एंगल में बना हुआ है, लेकिन राइट एंगल में एक साइड अगर सरफेस फिनिश है तो उसको नहीं काटने के लिए हम सेवेज फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करने पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है द फाइल जनरली यूज्ड फॉर लेद वर्क। तो देखिए, लेद वर्क के लिए जो फाइल इस्तेमाल होते हैं उसको हम बोलते हैं मिल फाइल। ठीक है, लेद वर्किंग के लिए मिल फाइल का इस्तेमाल हम करते हैं।
नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 96 में क्वेश्चन पूछा है फाइल इज मेड ऑफ। तो देखिए फाइल जो मैन्युफैक्चर होता है टूल स्टील से मैन्युफैक्चर होता है। एंड देखिए ये जो टूल स्टील है, ये टूल स्टील है हाई कार्बन स्टील का एक स्पेशल केस, ठीक है। एंड जिसमें कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं 1 से लेके 1.2% तक, ठीक है। तो फाइल जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो टूल स्टील से मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके बाद उसको हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन पर आता है फाइल कार्ड इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग। तो देखिए फाइल कार्ड, फाइल का जो टिप्स है, ठीक है, फाइल कार्ड इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग। फाइल में जो चिप्स जो क्लॉगिंग होता है, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए हम फाइल कार्ड यूज़ करते हैं। फाइल में जो चिप्स अगर फाइल मशीनिंग करने के टाइम जो टीनी पार्टिकल, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल रिमूव होता है, वो अगर फाइल के टीथ के अंदर घुस जाते हैं तो फाइल का जो काटिंग एक्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। एंड उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को हम पिनिंग बोलते हैं, जैसे कि 98 नंबर क्वेश्चन में वो पूछा गया है, ठीक है। देखिए फाइलिंग सॉफ्ट मेटल द टीथ आर क्लॉग्ड विथ टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल का मतलब है कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो है वो अगर क्लॉग्ड, वो अगर अटक जाता है तो टीथ के अंदर, तो उसको इफेक्ट हम पिनिंग बोलते हैं। तो पिनिंग अगर हो गया है फाइल के अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए हमको फाइल कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उस पार्टिकल को हटाकर फाइल का जो काटिंग एबिलिटी है वो फिर से पहले की तरफ आने के लिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है चीजेल्स आर मेड ऑफ। तो देखिए चीजेल जो मेड होता है वो हाई कार्बन स्टील से मैन्युफैक्चर होता है चीजेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है हॉट चीजेल यूज्ड फॉर। तो देखिए हॉट चीजेल इस्तेमाल होता है फोर्जिंग शॉप में। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग क्या है। तो देखिए मेटल के अगर मेटल को हम लोग अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है उसके बिलो टेम्परेचर में अगर हम मेटल में वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, ठीक है। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जाकर अगर मेटल को हम वर्किंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉट वर्किंग, ठीक है। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के साथ साथ एक और भी आपको बोलना चाहूँगा, लोअर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर एंड अपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, मेटल को हीटिंग करने के टाइम जिस टेम्परेचर से मेटल के अंदर जो चेंजेस है वो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड जिस टाइम में उसका जो अंदर का जो चेंजेस है, ठीक है, वो स्टॉप होता है उसको हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन कोई भी जगह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा जो क्लास है अगर आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना, एक लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 में पूछा है क्रॉस कट चीजेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए ये जो क्रॉस कट चीजेल है ये कीवे काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड ये जो क्रॉस कट चीजेल है इसको हम बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं केप चीजेल, ठीक है। तो 101 का 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा केप चीजेल। एंड केप चीजेल जो काम के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कीवे काटने के लिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। 102 में पूछा है वेब चीजेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए वेब चीजेल जो होते हैं, ठीक है, उसको पांचिंग चीजेल बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो वेब चीजेल है इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, अगर मेटल में चेन ड्रिलिंग करा हुआ है, मान लीजिए ऐसा कोई जॉब है, ठीक है, आपके सामने, एंड उसमें अगर कोई चेन ड्रिल कर रहा है, चेन ड्रिल, ठीक है, तो ऐसा करके ड्रिल बना हुआ है एंड इसी को ड्रिल को काटकर आपको इस पोर्शन से मिडिल वाला पोर्शन को निकालना होगा। तो आपको किस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वेब चीजेल को, ठीक है। जैसे जिसको दिखने का कुछ ऐसे लगता है वेब चीजेल, ठीक है, ऐसे होता है वेब चीजेल। तो वेब चीजेल को इस्तेमाल करना पड़ता है। वेब चीजेल को पांचिंग चीजेल नाम से भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 पर। 103 में पूछा है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजेल व्हाइल चिपिंग डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए मेटल का जो डिफरेंट एंगल है, ठीक है, मेटल को चिपिंग करने के लिए वो जो डिपेंड्स करता है वो डिपेंड्स करता है मेटल मटेरियल जो जॉब मटेरियल है उसी के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब मटेरियल 103 का। 104 में पूछा है क्रॉस कट चीजेल इज यूज्ड फॉर। देखिए पहले मैं बता चुका हूँ क्रॉस कट चीजेल काटिंग कीवे के लिए, कीवे काटने के लिए इस्तेमाल होता है। 105 में पूछा है मशरूम ऑफ चीजेल इज रिमूव्ड बाय। तो देखिए चीजेल के ऊपर हम हैमर से स्ट्राइक करते करते चीजेल के ऊपर
ठीक है, ऐसा शेप बन जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मशरूम हेड। तो इस मशरूम को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, ठीक है, ग्राइंडिंग करके इस मशरूम को हटाना पड़ता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 पर, द बॉडी ऑफ द बेंच वाइस इज मेड ऑफ। तो बेंच वाइस का जो बॉडी है वो कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, ठीक है, एंड इस कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, कास्ट आयरन में 2 से लेके 4% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। एंड इस कास्ट आयरन जिस फर्नेस में मैन्युफैक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूपोला फर्नेस, जिसको हाइट होता है 10 मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा एग्जामिनेशन में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन जितना हो सकते आप तैयारी करके एग्जामिनेशन में जाइए, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, जॉ प्लेट ऑफ द बेंच वाइस इज मेड ऑफ। तो बेंच वाइस का जो जॉ प्लेट है वो टूल स्टील से मैन्युफैक्चर होता है, एंड टूल स्टील का कार्बन परसेंटेज मैंने पहले भी बता दिया हूँ आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। टूल स्टील में जो कार्बन प्रेजेंट रहते हैं वो 1 से लेके 1.2 तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है, बॉक्स नट ऑफ द बेंच वाइस इज मेड ऑफ। तो देखिए, बेंच वाइस का जो बॉक्स नट होता है, ठीक है, पहले मैं बोल देता हूँ, बेंच वाइस का जो स्पिंडल है वो किस स्टील से मैन्युफैक्चर होता है आप जानते हैं। बेंच वाइस का जो स्पिंडल है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर होता है माइल्ड स्टील से, ठीक है। एंड उसमें कौन सा थ्रेड रहते हैं, उसमें कौन सा थ्रेड रहते हैं बोलिए, उसमें स्क्वायर थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। एंड उसका जो बॉक्स नट है वो बॉक्स नट मैन्युफैक्चर होता है फॉस्फरस ब्रॉन्ज से, ठीक है। तो देखिए इधर इस सीरीज में हमको क्या क्या क्वेश्चन मिला है, ठीक है, भाइस से। एक तो है भाइस का जो बॉडी है वो कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है, भाइस का जो जॉ प्लेट है वो मैन्युफैक्चर होता है टूल स्टील से, भाइस का जो बॉक्स नट है वो मैन्युफैक्चर होता है फॉस्फरस ब्रॉन्ज से, भाइस का जो स्पिंडल है वो मैन्युफैक्चर होता है माइल्ड स्टील से, एंड भाइस का जो स्पिंडल है उसके ऊपर स्क्वायर थ्रेड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 में पूछा है, द स्पिंडल ऑफ द बेंच वाइस इज मेड ऑफ। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, आपका माइल्ड स्टील होगा इसका आंसर। एंड देखिए एक और क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो बेंच वाइस है, ये बेंच वाइस का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये बेंच वाइस का स्पेसिफिकेशन होता है विड्थ ऑफ द जॉ। जॉ का जो विड्थ होता है वो ही है बेंच वाइस का स्पेसिफिकेशन। एंड बेंच वाइस को हमेशा हम क्या बोलते हैं, बेंच वाइस को हम बोलते हैं पैरेलल जॉ वाइस, ठीक है। पैरेलल जॉ वाइस बेंच वाइस को बोलते हैं। तो नॉन पैरेलल जॉ वाइस किस वाइस को हम बोलते हैं, नॉन पैरेलल जॉ वाइस हम बोलते हैं जो हमारा लेग वाइस है, लेग वाइस जो फोर्जिंग शॉप में यूज होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल जॉ वाइस, क्योंकि उसका फिक्स जॉ के हिसाब से जो मूवेबल जॉ है वो पैरेलल मूव नहीं करते हैं, ठीक है, कार्ब पथ में मूव करते हैं, उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल जॉ वाइस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1010 पर। 1010 में पूछा है, द स्पिंडल ऑफ द बेंच वाइस इज प्रोवाइडेड विद। तो देखिए स्क्वायर थ्रेड से बना हुआ रहता है, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। एंड देखिए इस स्क्वायर थ्रेड से बेंच वाइस जो बेंच का जो स्पिंडल मैन्युफैक्चर होता है, स्क्वायर थ्रेड से जो स्क्रू जैक है, ठीक है, गाड़ी का टायर को चेंज करने के टाइम हम जो जॉ यूज करते हैं स्क्रू जैक, ठीक है, जिसको हम जॉ बोलते हैं, ठीक है, आम लैंग्वेज में, तो उसको उसमें भी स्क्वायर थ्रेड रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। तो देखिए आई होल ऑफ द हैमर इज इन। तो ये हैमर का जो आई होल है जिसके अंदर में हम घुसाता है क्या, हैंडल को, ठीक है, जिसके अंदर हमको हैंडल को फिट करते हैं हम, उसको जो शेप है उसका शेप है इलिप्टिकल। क्यों इलिप्टिकल शेप रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये सर्कुलर होल रहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर में हैमर का जो हैंडल है वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्सीडेंट होने का चांस रहते हैं। लेकिन इलिप्टिकल होने के टाइम में उसमें वो जो हैंडल है वो रोटेट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रुक जाता है। इसके लिए इलिप्टिकल शेप में होता है आई होल ऑफ द हैमर, मैन्युफैक्चर होता है इलिप्टिकल शेप से, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल ऑफ 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट। तो 500 ग्राम अगर कोई हैमर है आपके पास तो उसका जो प्रोबेबल लेंथ होना चाहिए उसका हैमर का, उसका लेंथ क्या होगा, वो 325 लेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर, नेम द हैमर यूज्ड फ्रॉम
यूज टू फॉर्म रिवेट हेड, ठीक है। तो रिवेट हेड फॉर्म करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं हैमर, ठीक है, उसका हम बोलते हैं बॉल पिन हैमर। एंड इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा हैमर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या होता है। हैमर का स्पेसिफिकेशन होता है हैमर का जो शेप ऑफ द पिन, पिन का शेप क्या है, ठीक है, वो बॉल है, वो क्रॉस पिन हैमर है, वो स्ट्रेट पिन हैमर है, पिन का शेप क्या है। एंड दूसरा जो होता है हैमर का वेट, ठीक है, ये दोनों ही है हैमर का स्पेसिफिकेशन, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है, 114, वर्क यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन द वर्टिकल पोजीशन फॉर लेइंग आउट दिस पर्पस द क्लैम्प टू बी। तो देखिए अगर कोई जॉब को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करके उसको हमको अगर मार्किंग करना है तो उस टाइम हम जिस सपोर्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है एंगल प्लेट, ठीक है। तो एंगल प्लेट देखने के कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। ये है एंगल प्लेट, ठीक है। एंड देखिए ये जो एंगल प्लेट है इसमें हम वर्टिकल कोई जॉब को सपोर्ट करके, जैसे कि मान लीजिए इसी पोर्शन में सपोर्ट करके हम मार्किंग कर सकते हैं। एंड एंगल प्लेट के अंदर इस टाइप स्लॉट्स प्रोवाइड होता है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ये जो है ये बोल्ट का जो बोल्ट है उसको एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल प्लेट। जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद 115 एंगल प्लेट का जो स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए एंगल प्लेट का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, एक तो है साइज नंबर, ठीक है। एंगल प्लेट का जो साइज नंबर होता है वो 1 से लेकर 10 तक अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, ठीक है। एंड दूसरा है एंगल प्लेट का ग्रेड, कौन सा ग्रेड से बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों होगा एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 फॉर टेकिंग आउट बोथ टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो अगर कोई टेपर मेजरमेंट लेना है आपको, एंगुलर मेजरमेंट आपको लेना है तो साइन बार का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, ठीक है। तो एंगुलर और टेपर मेजरमेंट करने के लिए आपको जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है साइन बार। एंड देखिए फ्रेंड्स, साइन बार को आप अकेला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन बार को इस्तेमाल करते हैं उस विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज, ठीक है। स्लिप गेज की हेल्प से आप साइन बार इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन बार को आप अकेला नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। 117 में पूछा है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द साइन बार। तो साइन बार देखने को कैसा होता है पहले देख लीजिए। ये एक साइन बार है, ठीक है। एंड इसका दोनों एंड में दोनों रोलर रहते हैं। ये दोनों जो रोलर है वो दोनों रोलर का जो सेंटर डिस्टेंस है वही है साइन बार का स्पेसिफिकेशन एंड वही है साइन बार का लेंथ। तो साइन बार का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर। तो दोनों जो रोलर प्रेजेंट रहते हैं साइन बार में उस रोलर का सेंटर जो डिस्टेंस है और रोलर का सेंटर डिस्टेंस जो है वही है साइन बार का स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 में पूछा है द गेज इज मेड ऑफ। तो देखिए गेज क्या है, गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें हम क्विक चेकिंग कर सकते हैं कि मेरा जो जॉब है वो विद इन द लिमिट है और नहीं है। अगर है तो करेक्ट है, नहीं है तो इनकरेक्ट है। तो वो जो गेज है वो किस से मैन्युफैक्चर होता है, वो एलॉय स्टील से मैन्युफैक्चर होता है। एंड ये जो गेज है, ठीक है, इसको पार्टिकुलर किस टाइप टेम्परेचर में इसको हम केप्ट करते हैं उसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आपको जानना ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 120 द डिवाइडर इज नॉट यूज्ड फॉर। तो देखिए डिवाइडर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई स्केल माउंटिंग नहीं रहता है, इसी के लिए डिवाइडर्स की हेल्प से हम कोई डायरेक्ट मेजरमेंट ले नहीं सकते, ठीक है। मेजरिंग डिस्टेंस हम नहीं ले सकते, इनडायरेक्टली हम मेजरमेंट कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली हम मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइडर के ऊपर स्केल माउंटिंग नहीं रहते हैं। एंड डिवाइडर जो होते हैं वो 2 टाइप्स का होता है, क्या क्या, एक है फार्म जॉइंट, एक दूसरा जो है वो है स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपका अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर करना एंड एक लाइक ज़रूर करना। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो आपको मिलना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो जो सीरीज़ है आपको आते रहेगा, ठीक है। 4 तारीख जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। हर एक क्लास को आप अच्छे से कीजिए एंड रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो बताया है उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।